जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंसर सियाल। आज जी दो चीज़ों के ऊपर बात होगी। एक तो मैं आपको एक्सक्लूसिवली दो चीज़ों की सूरत में एविडेंस दूंगा कि इस मुल्क में इलेक्शन को लेकर किस तरह का मजाक चल रहा है। एक वीडियो है जो मुझे आपको दिखानी है और एक ऑडियो है जो मुझे आपको सुनानी है, क्योंकि इसके ऊपर अब बोलना जो है वो ज़रूरी हो गया है। एक तो ना बोलने की सूरत में मुल्क का नुकसान होगा और दूसरे नंबर पे सफोकेशन भी होती है कि एक पार्टी को किस तरह से साइडलाइन किया जा रहा है, किस तरह के मजाक होते हैं इस इलेक्शन के नाम पे। ये आप ज़रा वीडियो देखिए और इसके बाद मैं आपको ऑडियो सुनवाता हूँ। फॉर्म 45 यहाँ क्यों तैयार हो रहा है, ये मुझे हैरानगी हो रही है। वो ये तो पोलिंग स्टेशन पे होना चाहिए था। ओके, ये फॉर्म 45 क्यों तैयार कर रहे हैं यहाँ पे भाई? यहाँ पे क्यों तैयार कर रहे हैं? ये सर वो थोड़ा सा इशू आ गया था ना वो बीच ये देखिए आप। ये फॉर्म 45 तो पोलिंग स्टेशन पे दर्ज होता है, फिल होता है वहाँ पे। यहाँ पे क्यों कर रहे हैं आप? नहीं, यहाँ पे ही कर रहा हूँ मैं। नहीं, ये तो उधर होना था ना, एजेंटों के सामने। नहीं, वो तो लिखा हुआ है ना, वो दोबारा कर रहा हूँ। जी तो देखा आपने, एक इलेक्शन था हमारी नज़र में जिनको पाकिस्तान के जो है 12 करोड़ लोगों में से लोगों ने वोट डाले, और एक इलेक्शन उनकी नज़र में है और वो किस तरह का इलेक्शन चाह रहे थे ये आपने वीडियो में देखा। अभी आप ऑडियो सुनिए कि किस तरह से वहाँ के जो मकामी आरओज़ थे उनको बदला गया या उनके साथ जो है प्रैंक किया गया कि एक सिंपल पेपर के ऊपर उनके सिग्नेचर करवाए गए और फिर रिज़ल्ट्स जो थे वो इसी तरह से जैसे आपने वीडियो देखी तो वहाँ पे उन दस्तखत शुदा सिग्नेचर शुदा पेपर्स के ऊपर जो है रिज़ल्ट अपनी मर्ज़ी के लिखे गए। ये ज़रा आप ऑडियो सुनिए दोस्तों। मुर्शिद खैर खैरियत है, ठीक हो? तबीयत किवें है? मुझे दसन तो हाईजैक थे रह गए गोदा। रात पहुंचे 1 बजे मैं प्रेसिडेंगा में तो इतना आके अजीब कहानी ॾिठी है। रोज़ है कि 45-46 जरा फार्म है अपना एक पासे रखो, वो अपना चई बैठे हैं खाली फार्म में दाखिल कर दो तो अंगूठा ही मार दो तो सारा कुछ कर दो। खाली फार्म दे दाखिल करा के ने अंगूठे मार के नोड़ वञो वञे सारे मुल्क इहो कुछ ना वे मुर्शिद असां तो ऐनी गवाह है, मौके दे गवाह हैं जेडे प्रेसिडेंट मेरे तो सारे 200 बाब जितने ट्रेनिंग वाले 25-30 बंदे आसे सारे को दाखिल कराए ने और अपने मकसद ते इस्तेमाल करे सन तां तो रिजल्ट चेंज थिया पे। वो वाला फार्म पुर करने टाइम लगदे कम से कम 3-4 घंटे टाइम लग वेंदे। वो फार्म पुर करे सन नकल सेट करे सन हर शइ को पीछे रिजल्ट निकल सन। कोई रिजल्ट का नहीं, बकवास है सारी। है जी इस मुल्क में इलेक्शंस की अहमियत। आप ये देखें कि यहाँ पे अरबों रुपए बर्बाद किए गए और इस तरह की प्रोडक्ट जो है आपको देने की कोशिश हो रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि इसके ऊपर आप ज़ुबान बंदी रखें, इसके ऊपर बोलें नहीं। अगर बोलेंगे तो फिर किसी न किसी सूरत में आपको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। लगता ऐसे है कि सिस्टम इस तरह से रिएक्ट कर रहा है जैसे फिर से किसी ने जो है लेटर लिख दिया हो, जैसे फिर से किसी ने जो है एक साइफर भेज दिया हो कि भाई इस पार्टी को नहीं आने देना, बाकी जो मर्ज़ी हो जाए। लोग जो हैं या इस मुल्क की आवाम जो है वो तो कीड़े मकोड़े हैं। लेकिन इस सब में कुछ लोग अच्छे भी हैं जिन्होंने रिज़ल्ट जो हैं उनको एक्सेप्ट किया है, और मज़ीद जिस तरह की ज़लालत कही जा रही थी उनको कि आप ये जितनी भी ज़लालत की माला है उसको गले में पहन लें, लेकिन उन्होंने जो है गैरत वाले थे, उन्होंने इनकार कर दिया। अब इसमें आप देखें कि ये लुंड साहब हैं, इसके अलावा भी काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा है भाई हम जो है इवन के महमूद खान अचकज़ई जैसे बंदे ने कहा है कि ये इक़्तिदार जो है जिसको अवाम ने सौंपा है तो उसको ही देना चाहिए। तो बाकी आप देख लें कि कैसे कैसे लोग जो हैं
उन्होंने हाथ खड़े किए हैं। लेकिन ज़िद है कि भाई इमरान खान साहब को नहीं आने देना, उसकी पार्टी को नहीं आने देना, उसका जो झंडा है वो किसी को नहीं उठाने देना। अभी आज ही कुछ लोगों को सिर्फ झंडा उठाने की बेस पे उनके बच्चों के सामने जो है अरेस्ट किया गया है। इसी सारे के चलते कुछ ऐसी खबरें थीं जो कि सोशल मीडिया के थ्रू मुख्तलिफ लोगों तक पहुंची भी, मुख्तलिफ सोर्सेज के थ्रू भी पहुंची कि शायद पीटीआई से वही गलती करवाई जाए कि जो उन्होंने 9 मई को की, या वो जिस तरह से बाहर निकले और उसमें कुछ लोग शामिल करवाए गए और फिर जिस तरह के उनको केसेस भुगतना पड़े। तो इसकी इस मर्तबा जो है टाइमली इत्तला मिल गई पीटीआई को, और हमाद अज़हर ने सबसे पहले ट्वीट किया कि जो 100 के करीब व्हीकल्स हैं वो आ रही हैं। फिर जिस तरह से पुलिस जो है वो पहुंची हुई थी लाहौर में, तो लगता ऐसे था कि कोई जंग का मैदान है। तो इस सारे को भांपते हुए आज फिर पीटीआई ने जो है प्रैंक किया है, और उन्होंने क्या खूब प्रैंक किया है कि उन्होंने वो जो एहतजाज की कॉल थी वो भी वापस ले ली है। और उसके बाद हुआ ये है कि वहाँ पे आप देखें तो सिक्योरिटी वाले या पुलिस वाले जो हैं वो प्रोटेस्टर की राह तकते रह गए हैं, और उधर कोई नज़र नहीं आया। अब सोचने वाली बात ये है कि क्यों कोई नज़र नहीं आया, चूँकि पीटीआई ने भी इससे सबक सीखा है, और अगर कोई इस सारी सिचुएशन में फंसा हुआ है तो उसको ऑक्सीजन काहे की देनी, ये पीटीआई ने सोचा है। और इस बेस पे उन्होंने अपना जो आज का उनका प्रोटेस्ट था उसको कॉल्ड ऑफ किया, और उसके बाद आप देखें कि मुख्तलिफ ख़बरें भी आईं कि जनाब मेहरबानों जो हैं उनके जो मुस्तरद शुदा वोट्स थे उस हलके के, तो उनकी भी जो तादाद है वो बहुत कम निकली है। शायद अभी ये जो फाइट है वो चलेगी, लेकिन इससे हासिल कुछ नहीं होना, चूँकि जो दुनिया है या इंटरनेशनल मीडिया है वो जिस तरह की तस्वीर पोर्ट्रे कर रहा है, तो इसमें बदनामी के सिवा हाथ कुछ नहीं आना। हाँ, फ़र्ज़ी तौर पर हो सकता है कि किसी की गवर्नमेंट जो है वो बना भी दी जाए, लेकिन उसकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी। उसने आईएमएफ के पास भी जाना है, उसने बाकी भी काम करने हैं, चूँकि हम पाँव पे तो खड़े हो नहीं सकते, कटोरा हमारे हाथ में होता है। और फिर हमारे जो वज़ीर आज़म हैं वो ये कहते हुए पाए जाते हैं कि आप समझ रहे होंगे कि मैं मांगने आया हूँ, हालांकि मैं मांगने नहीं आया, बस मजबूरी है। बाकी किसी चीज़ को भी ना देखें, इसी कटोरे वाली मजबूरी को ही देख लें। और ये शर्मिंदगी होती है इस तरह की बात करते हुए, क्योंकि हम लोगों ने जो है दुनिया की जंगों में हिस्सा लिया, और वहाँ पे जो है फॉर द टाइम बीइंग हमने फ़वायद तो उठाए, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला। आज भी आप देखें कि अफ़गानिस्तान ने कितनी जंगें भुगती हैं, लेकिन उसके बॉर्डर जो हैं वो महफूज हैं। इसी तरह से आप ईरान देखें, उसने पूरे मिडल ईस्ट में जो है एक प्रॉक्सी वार जो है वो चलाई हुई है, लेकिन उसका बॉर्डर भी महफूज है। इंडिया को देख लें, हमारे साथ उसकी चपकलस होती रहती है, चाइना के साथ भी होती रहती है, लेकिन इस तरह से वहाँ भी आप सालाना देखें कि कितने एक धमाके होते हैं। सिर्फ हम हैं जहाँ पे धमाके भी होते हैं, जहाँ पे इस तरह की सिचुएशन होती है कि हर टाइम हम कहते हैं कि हम हिस्ट्री के जो है नाजुक तरीन दौर से गुज़र रहे हैं, लेकिन अब ये लगने लग पड़ा है कि इसमें कुछ शक नहीं है, कोई जो है इसमें आर नहीं है कहने में कि अब जो है हम वाक़या ही तारीख़ के जो है मुश्किल तरीन दौर में दाखिल हो चुके हैं। और इसके बाद यू नेवर नो क्या होगा। होश के नाखून लेने चाहिए दोनों साइडों को, बल्कि तीनों चारों साइडों को। जो भी पार्टियां जेली मैंडेट के ऊपर जो है इतरा रही हैं, या वो ये सोच रही हैं कि वो गवर्नमेंट जो है फ्रेम करेंगी, इस मैंडेट से भी बड़ी जो ताकत है वो अवाम की है अल्लाह ताला के बाद। तो अवाम का जो मैंडेट है, पब्लिक का मैंडेट है, उसके ऊपर डाका नहीं डालना चाहिए। और मुल्क से बड़ा कुछ नहीं होता। अवाम की राय का एहतराम करना चाहिए, लेकिन कुछ ज़िद्दी लोग हैं, उनको ये बात समझाए कौन। अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़।